अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पुलाव बन रहा है भाई, बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनाया था और काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, जो कि हमें भी मज़ा आ रहा है वॉइस ओवर करने में काफ़ी दिन के बाद, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बन रहा था लास्ट वाला मील, हमारे जो लास्ट वाला जो घर था ना, पुराने घर का लास्ट मील था। हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी जो थी वो शिफ्टिंग थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ जल्दी वाली चटनी, क्योंकि सामान हमारा आप कह लें 90% पैक हो गया था, 10% बस किचन का सामान, थोड़ा बहुत जो बेसिक मसाले वगैरह होते हैं ना वो रहते थे। अब पुलाव के साथ खाई जाती है चटनी, तो हमारे यहाँ अम्मी ने कहा चटनी का क्या करेंगे, मैंने कहा मैं ना क्विक सी चटनी बना देती हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी। तो खैर यहाँ पर मैंने खूब सारा लहसुन ले लिया था, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करी थी काट के, मतलब सामने जो था ना सामान वो ऐड कर दिया था। उसके बाद उसको हल्का सा भूना मैंने ऑयल के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर मैंने अचार ऐड किया। अच्छा, मेरे पास था लहसुन का अचार, मैंने वो ऐड कर दिया था। आप लोगों के पास कोई भी अचार मौजूद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो स्पाइस लेवल है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। ये सुपर स्पाइसी बन के तैयार हुई थी चटनी, लेकिन बनी बहुत मज़ेदार थी, मतलब ये पुलाव के साथ ना 4 चांद लग गए थे। अच्छा, ये थोड़ी सी ना वाइट सी थी, तो मुझे ना थोड़ा सा लगा कि यार इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल देती हूँ ताकि ज़रा इसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा आ जाए। अभी को अंदाज़ा भी नहीं था ये इतनी जो तेज़ बन, मतलब ये बॉम्ब बनी थी चटनी, वाकई बॉम्ब। और मैंने कहा पिया शिफ्टिंग करानी है, अगर पेट खराब हो गया ना सामान कैसे उठाएंगे। अच्छा, खैर हमने खा लिया था खाना, रात का खाना, और जिस दिन शिफ्टिंग हो उससे एक दिन पहले तो ये होता है कि 4 तो बजते ही बजते हैं, क्योंकि कितना ही पैकिंग कर लो, कितनी ही अच्छी पैकिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, उसे पैक करना रह जाता है। तो खैर हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया था और उसके बाद हमने कर ली थी सारी फाइनली पैकिंग। और ये मैं बता दूँ, आज का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे और आपको होम टूर, न्यू वाला होम टूर भी मिल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने खाली वाला जो घर है ना, मतलब जब हम शिफ्ट हुए थे और धोने गए थे तब मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, वीडियो बना ली थी ताकि आप लोग देख लें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे सेट होता जाएगा ना तो आपको अलग अलग रूम्स भी दिखा देंगे, उस तरह भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो और इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को ये भी जानने को मिल जाएगा भाई, जहाँ अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं वो हमारा घर है कि नहीं है, या अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा घर क्यों नहीं है। बहुत सारे मसले, असल में बहुत सारे सवालात थे जब हमने अपना व्लॉग अपलोड किया था कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद ये बहुत सारे सवालात आए थे, तो हमने सोचा इतने दिनों बाद हम अपलोड कर रहे हैं अपना व्लॉग, तो चलिए हम ना इसी व्लॉग के अंदर सारे सवालों के जवाब भी दे देते हैं। अच्छा, बहुत दिन क्यों लगे हमें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, नहीं तो हम तो संडे से ही आपको व्लॉग देना स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी कोशिश की हमने कि व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाए, व्लॉग तो रेडी हो गए थे जाहिर सी बात है, लेकिन नेट कनेक्शन के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, और यार टाइम लग जाता है, और हर एरिया का अपना अलग सिस्टम होता है, आपको पता ही है। तो खैर यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम आ गए थे सुबह ही सुबह अपने क्या कहते हैं दूसरे घर पे, और हमें रात में मिली थी इसकी चाबी, मतलब न्यू घर जहाँ पे हमें शिफ्टिंग करनी है वहाँ आ गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर बस मतलब बहुत ज़्यादा कोई गंदा नहीं था, दीवारें वगैरह कोई ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस थोड़े बहुत जाले वगैरह जो थे उसको हमने आके साफ़ किया था यहाँ पर, और जो कि बेसिक सफाई ज़रूरी है शिफ्टिंग से पहले। हाँ, मतलब सामान आने से पहले जब जिस दिन शिफ्टिंग होती है ना, तो उस वक्त ना अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए ना, तो फिर ये होता है कि सामान अगर रख भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं होता, आराम से सेटिंग कर सकते हैं बगैर किसी ये सोचे हुए कि पहले सफाई करनी है क्या नहीं, मतलब जब सामान आ जाएगा तो क्योंकि सामान आता है तो फैल जाता है। असल में वो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर से जब सामान बाहर आता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं सिर्फ सामान ही सामान है घर में और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होता है। खैर जो लोग शिफ्टिंग करते हैं उनको तो खैर अंदाज़ा होगा। अच्छा, इस घर में हम जो शिफ्ट हुए ना, जब हम इधर आए सफाई करने, तो एक चीज़ का हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जो भी रहती थी खातून, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही इस घर को खाली किया था, तो उन्होंने कभी इस घर की शायद डीप क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो रहा था इधर
क्लीनिंग करने से ना। तो खैर किचन की हालत तो बहुत बुरी थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ही हम साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में उस तरह से चकाचान वाली ना सफाई नहीं हो सकती। हाँ। मतलब आप दीवारों को या स्लेब वगैरह को कब तक रगड़ेंगे। अब ना ये वाला आपको सवाल आएगा, अगर इतना ही गंदा घर था तो फिर आप लोगों ने इस घर में शिफ्टिंग क्यों की। असल में जब भी किसी घर में विजिट करते हैं तो फिर ना वहाँ पे 1-2 ही बल्ब जल रहे होते हैं, थोड़ी सी लाइट जलाई मोस्टली के, रात में ही हाँ। क्या कहते हैं दिखाया जाता है घर वगैरह जो भी होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। और आप जब किसी के घर कोई भी घर देखने जाते हैं तो आप उसकी दीवारों को कभी टच नहीं करेंगे, आप किचन की कैबिनेट्स को कभी भी टच करके नहीं देखेंगे कि वो चिकट रहे हैं कि नहीं चिकट रहे, या उसके जो स्लेब वगैरह होते हैं उनको कभी भी नहीं टच करेंगे। वो तो जब आप शिफ्ट कर जाएंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है, जब आप सफाई अपने हाथ में लेते हैं, मतलब अपने हाथ से काम करते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये घर कितना साफ़ रहता था या नहीं रहता था। तो खैर उस बात का हमें अंदाज़ा हुआ। और यहाँ पे वैसे मुझे घर धोना चाहिए था, लेकिन इस घर में उस दिन पानी नहीं था, क्योंकि जो यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने हमें बता दिया था, कहने लगे बेटा आज मत धोना, कल धो लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इधर ना मोपिंग कर देती हूँ, क्योंकि पानी का दिन नहीं था। उन्होंने कहा था लास्ट डे है पानी का, मतलब कल नेक्स्ट डे आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा तो आप तब अच्छे से क्लीन कर लेना। तो हमने कहा भाई हमारा तो सामान आने वाला है, तो हम तो बस जल्दी जल्दी से ना इसकी सफाई कर देते हैं। तो खैर हमने सफाई वगैरह की और साथ साथ हम थोड़ा बहुत सामान लेते भी ही आए थे, और आगे की स्टोरी बताते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करते गए, कितना सामान लेकर आए, वो सारा कुछ बताते हैं। पहले थोड़ा सा होम विजिट तो देख लीजिए। हेलो जी, तो आज हम आपको दे देते हैं होम टूर, जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, कैसा घर है, किस तरह का है और आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी सफाई वगैरह हो गई है कंप्लीट, और तो ये है एंट्रेंस, सही है, दरवाजे वगैरह हैं। और एंट्रेंस से जैसे ही अंदर आते हैं तो ये आ जाता है हमारा किचन। अच्छा, सफाई वगैरह हो गई, किचन की नहीं हुई क्योंकि थोड़ा सा इशू चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मसला था। और मैं दिखा देती हूँ पहले किचन का लुक। किचन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, हमें तो काफ़ी पसंद आया था, इस वजह से हमने घर डन किया था। अच्छा जी, और उसके बाद कमरे हैं 2 अदद। पहले ये बेडरूम है वो दिखा देती हूँ, अभी सामान थोड़ा थोड़ा आ गया है। और यहाँ पे पिंक कलर हुआ है, वो वॉशरूम है, वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं। ऐसे ग्रीन कलर का है, इसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ग्रीन कलर की वॉल है ना, इसी कलर के टाइल्स लगे हुए हैं, तो इस तरह के वॉशरूम हैं। काफ़ी हाँ, ग्रेश ग्रीन टाइप का कलर है और काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पे जाके वॉशिंग एरिया ऐसी बता देती हूँ, अभी क्लीनिंग हुई हुई है, झाड़ू वगैरह हुई हुई है, बस यहाँ पे धोना बाकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूम में, जो कि इसी से अटैच्ड हुआ हुआ है। यह है रूम अगेन, और इसका भी क्या कहते हैं, जो वॉशिंग एरिया वहीं का दरवाज़ा लगता है यहाँ पे। 1 मिनट, सही, ये रूम है, ऑरेंज टाइप का कलर, मतलब सारे कलर वाला कलरफुल घर मिला हमें थोड़ा सा ना। और इसका ये वॉशरूम है, आई थिंक, हाँ। तो ये देखें, इसका वॉशरूम कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़े बड़े वॉशरूम हैं और अच्छे वॉशरूम्स बने हुए। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये हमने मोपिंग करके भी रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है शिफ्टिंग हो रही है, और मैंने बोला चलें अभी ही आपको विज़िट करवा देते हैं और बता देते हैं कि भाई घर कैसा है। और जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये किचन है, और किचन के सामने जो कौन सा रूम कह सकते हैं, कॉमन है, कॉमन एरिया, सॉरी, टीवी लॉन्च है। और मेरे जहन से अभी नाम निकल गया, तो मैं बता देती हूँ, ये टीवी लॉन्च है। दैन उसके बाद हाँ, दिमाग झाई झाई हो रहा है, क्योंकि ना जाहिर सी बात है शिफ्टिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। और ये है ड्राइंग रूम, माशाल्लाह इस पर लगा हुआ है वॉलपेपर, बहुत खूबसूरत सा, दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा सा पैटर्न है ऐसा। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, सही, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी ना इसमें ना खिड़कियाँ दी हुई हैं, तो हवादार घर है, तो मतलब इजी रहेगा ना कि लाइट भी अगर चली आती है ना
तो ये वाले मसला नहीं होगा कि लाइट गई हुई है तो क्या है क्या नहीं करना, तो आराम से खिड़कियाँ खोल के आराम से हवा में बैठ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, बाकी के हम काम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और आगे की अपडेट भी आपको दिखाते हैं। अब ये हाँ नहीं वो सही है, सही हो गया। अच्छा जी, सफाई वगैरह हो गई थी और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके सामान लेकर आते जा रहे थे। और इस बार हमें शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो यूँ हुई क्योंकि जो सामान लोड करते हैं और मतलब जो ट्रक लेकर आते हैं ना, तो वो आ गए थे एक दिन पहले और उन्होंने सामान देख लिया था, उस हिसाब से ट्रक उनको लाना चाहिए था, लेकिन वो ट्रक ना छोटा लेकर आए और उसमें सिर्फ हमारा बड़ा सामान आया। मतलब हमारे डिवाइडर्स आए, सोफ़ा, बेड और अलमारी वगैरह, हाँ, बस जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी नहीं वो आई उसके अंदर। और उसकी जो वो सारी चीज़ें तो खाली थी, उसके अंदर का जो सामान था सारा बाहर था, जो कि उसमें कार्टन्स वगैरह में पैक था सही, जैसे कि हमारे बर्तन वगैरह सारे पैक थे। और ऊपरी बहुत सारा सामान होता है जो अलमारियों के अंदर होता है, वो सारा उसके अंदर पैक मतलब बाहर था। अब ये बड़ा सामान तो रख के चलेगा, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जो आपको दिख रहा है, छोटा ट्रक था। मोस्टली क्या होता है, बड़ा ट्रक आता है, उसके अंदर सारा सामान आ जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब उसके अंदर ये ऊपरी सामान, फ्रिज, बेड, डिवाइडर वगैरह सारी ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, कार्टन्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा बोरी होती है, कपड़े कपड़े बताने दो, एक इंसान को बोलने दो। देखें, सारे कार्टन्स होते हैं, उसके अलावा कपड़े जिसमें हमने बांधे हुए होते हैं, गठरियाँ होती हैं, बहुत सारे कार्टन्स होते हैं, तो वो भी साथ आ रहा होता है। इन्होंने क्या किया, खाली बस ये जो मोटा सामान उन्हें दिख रहा था वो लेकर आए और उन्होंने शिफ्ट करवा दिया और बाकी का सामान छोड़ दिया। फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें जाहिर सी बात है, हमने बर्तन पैक किए हुए थे बड़े कार्टन्स में, तो उनको शिफ्ट करवाने के लिए पहले हमें सुजुकी करनी पड़ी। फिर वो तो सुजुकी में जितने आए तो आए, और उसके बाद फिर सारा का सारा सामान अपिया, मैंने और निहाल ने शिफ्ट किया। तकरीबन 40% आप कह सकते हैं सामान हम लोगों ने शिफ्ट किया। और इधर ही हम अपने हाथ देख रहे थे दूसरे दिन सुबह में, हाँ। और हमारे हाथ इतने सूज चुके थे, हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतनी थकन थी, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हाँ। कितनी थकन थी हमें। खैर हम लोगों ने इस बार हमें काफ़ी मुश्किल हुई सामान वगैरह लेकर आने में ना। खैर वो तो आपको हाथों से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत अच्छी खासी सॉइलिंग हो गई थी हाथों पे क्या, पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे सॉइलिंग हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हमें लोड करके अपनी कार में लाना पड़ा और बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े। एक तरह से ये समझे, हमने अपनी कार में पेट्रोल फुल करवाया था और वो मतलब खाली हो गया था, इतने हमने चक्कर लगाए थे। सामान, जाहिर सी बात है, छोटा सामान भी काफ़ी सारा होता है, और एक पूरे घर का सामान सोचें कितना होता है। और यहाँ पे ना हमें सबसे ज़्यादा, जैसे अपिया ने शेयर किया कि ना सफाई का ज़रा इशू हो रहा था, वो ये कि हमें ये सफाई करने से फ़ील हुआ, इससे पहले मतलब यहाँ पे जो रहती थी तो उन्होंने कभी डीप क्लीनिंग की नहीं होगी, तो हमने ना चूल्हा फिट नहीं किया था फ़ौरन से, क्योंकि ना वहाँ पे तसल्ली नहीं हो रही थी कि अच्छे तरीके से जब तक स्लैब वगैरह साफ़ नहीं हो जाते हम चूल्हा फिट नहीं करेंगे। उसके बाद ही कुछ पका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो 2 दिन तक, हाँ तकरीबन 2 दिन तक बाहर से ही खाना आया था और चाय भी बाहर से आई थी, तो हम थर्मास जो था हमारा वो भेज दिया करते थे होटल पे, उधर से वो उसमें फिल होकर आ जाया करती थी चाय। तो 2 दिन तो खैर हमने अपना स्टोव जो था ना उसको सेट ही नहीं करा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे सफाई होनी थी। जब तक सफाई नहीं हो जाती, जब तक हमने कुछ उधर पकाना नहीं था, क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा था। हाँ। तो खैर वहाँ पे हमने सफाई वगैरह की, और किचन की तो हमने अच्छे से ही सफाई की है। और कैबिनेट्स वगैरह जो थे ना, अभी आगे आपको क्लिप देखने को मिलेगी, तो वो हमने ना क्या किया था, अंदर से जल्दी से साफ़ करके, क्योंकि हमें सामान अपना समेटना भी था, तो जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे ना, तो वो हमने निकाल के रखना शुरू कर दिए थे। मतलब हम बाहर से, हाँ, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ना जैसे ही शिफ्टिंग होती है तो कोशिश ये होती है कि ना जो कार्टन्स है ना वो खोलना स्टार्ट करें, और जिसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, मसाले, वो भपक ना जाएं, मतलब वो गर्मी हो जाती है ना, कार्टन्स बंद होते हैं, सारी चीज़ें बंद होती हैं। तो सबसे पहली कोशिश होती है कि किचन का सामान ना अनपैक करना स्टार्ट करें। किचन तो स्टार्ट हो, ताकि बाकी की चीज़ें तो चलती रहती हैं, अलमारी वगैरह तो सेट होती रहती है। तो उसमें सबसे पहले यही हो रही थी हमारी कोशिश कि अंदर से हम ना कैबिनेट्स को हम साफ़ करते जा रहे थे, और उसके बाद उसमें ऐसे
हिस्सा करके ना हमने सामान रखना सेट शुरू करना कर स्टार्ट दिया कर दिया था, हाँ। क्योंकि ये था हमें कि हम किचन को और बाहर का खाना खा खा के भी ना आप थक जाते हैं, लेकिन फिर जब मजबूरी हो तो क्या करें, आपको डेली फिर जाहिर सी बात है 2-3 दिन हम लोगों ने डेली इसी तरह से खाया हाँ, था। 2 दिन तकरीबन 2 दिन ऐसे ही हुआ था और बस थकन से तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन आप जो लोग शिफ्ट करते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा 2 से 3 दिन तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपको उस थकन के अंदर भी आपको वो काम करने ही करने हैं और हाँ, मतलब आप रेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अच्छा हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा भी है, मतलब नॉर्मली जो सबके घर होते होंगे उधर एक किचन होता होगा, हमारे घर में 2 किचन है, तो सोचें हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल लोगों के बनिस्बत ना। अच्छा जी, जैसे ही हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, ये है नेक्स्ट डे जब हम शिफ्ट कर चुके थे। अच्छा, हमने शिफ्टिंग की थी जुम्मे वाले दिन और फिर ये है सैटरडे को फिर हम आ गए थे मार्केट में। और जब भी शिफ्टिंग करते हैं तो बाल्टी वगैरह ये बेसिक जो सामान होता है ना, ये तो हम हमेशा से चेंज करते हैं। और अब आपको सवालों के जवाब दे देते हैं, वो ये कि हम अपने घर में क्यों नहीं रहते, हम रेंट हाउस में क्यों रहते हैं, और हमारा अपना घर है कि और नहीं ये है, जो जहाँ अभी हम शिफ्ट हुए हैं ये हमारा ओन हाउस है, मतलब हमने कि खुद नहीं? खरीदा है या हम किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सारे सवालात थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सवाल का जवाब दे दूं कि हम अपने घर में क्यों नहीं रहते, या हमारा अपना घर है या नहीं। तो भाई हमारा अपना घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो कहीं और है, हाँ, वो किसी और एरिया में है। अच्छा, हम अपने घर में क्यों नहीं रहते, तो उसका मैं बहुत मुख्तसर सा आपको जवाब दूंगी। वो ये कि यार वो हमारा जो एरिया है वो हो गया था कमर्शियल, जिसकी वजह से उधर से हमें मूव करना पड़ा, क्योंकि हमें अपना घर, खैर अपना घर तो अपना ही घर होता है, हमारा घर मतलब हम लोगों ने डिमोलिश करके, अम्मी इन लोगों ने कुछ 10 साल पहले ही बनाया था और हम कुछ 6 साल से रह रहे हैं किराए के घर पे, रेंट हाउस में। इससे पहले हम अपने घर में ही रहते थे। खैर, और क्या कहते हैं, अब तो खैर वो भी आपको जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पर भी हम रेंट हाउस में ही शिफ्ट हुए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि नेक्स्ट हम जब भी शिफ्टिंग करें तो अपने ही घर में शिफ्टिंग करें, क्योंकि मेरी फुप्पो कहा करती थी कि 40 लोग मिलके जब किसी भी दुआ पे आमीन बोलते हैं ना तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो अब मैं सबकी दुआ ना आमीन में काउंट करूँगी कि भाई अब हम जब भी शिफ्टिंग करें तो हम लोग नए घर में शिफ्ट करें, मतलब अपने घर में, अपने घर में own शिफ्ट house करें। में। हाँ। देखें, एक तो घर है हमारे पास वो वाले घर में हम जा नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एरिया कमर्शियल हो गया था और उससे बहुत माहौल ख़राब होता है। इस वजह से हमने चेंज किया था और मूव किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है निहाल भी बड़ा हो रहा था और बहुत ज़्यादा माहौल पे असर पड़ता है। तो खैर हम उस घर में तो जा नहीं सकते, लेकिन आप सब लोगों ने ये दुआ ज़रूर करनी है कि ना अब हम जब भी कोई घर शिफ्ट करें तो अपने ही घर में जाएं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है और मुझे उम्मीद है आप लोग आमीन बोलेंगे और बस दुआ कबूल हो जाएगी। देखिए, असबाब तो अल्लाह बनाता है, आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और सोच भी अपनी बुलंद रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे भी ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि ना जब भी रेंट हाउस में जो भी रहते हैं ना तो 3 से 4 साल ज़्यादा नहीं रह सकते एक घर में, आपको शिफ्ट करना ही पड़ता है। और हाँ, ज़रूरी होता है शिफ्ट करना भी कहीं और पे, और कहीं कभी कभी ज़रूरी नहीं भी होता। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं हम लोगों ने शिफ्ट क्यों किया, यहाँ पर भी खैर बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मैं आपको बेसिक रीज़न बताती हूँ। ये हम घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। वो ये था कि यार मुख्तसरी बताऊँगी आपको कि जिस जगह पे आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी ना हो तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक बेसिक रीज़न ये था वहाँ पे से मूव करने का, नहीं तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से सेट थे। और जब हम उधर से मूव कर रहे थे तो खैर हमारे जो पड़ोसी थे, जितने पड़ोसी थे हमारे नेबर्स, हमारी पूरी गली इनफैक्ट, हाँ। मतलब उन सब ने इतना अफसोस जाहिर किया, उन्होंने कहा भाई यहाँ से शरीफ लोगों को नहीं जाना चाहिए। मतलब ये फील हुआ, सब ने इतना ज़्यादा पूछा। हमारे जाहिर से बातें 2 से 3 दिन हमारे वहाँ पे चक्कर लगते रहे सामान की वजह से, तो सब लोग बार बार आके पूछते रहे। इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई, और ना मतलब ये फील हुआ कि हम सबकी अच्छी मतलब गुड बुक्स में थे, में आते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, हम गुड बुक्स में आते हैं। खैर सबको बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी और हमने 1-2 को बताया भी तो उन्होंने समझा भी इस बात को। उन्होंने कहा नहीं आप लोग इतने शरीफ लोग हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारी गली से इतने शरीफ लोग क्यों जा रहे हैं, सब लोग आप लोग रहते रहे हैं, जिन लोगों को जाना चाहिए वो नहीं जा रहे, आप ही लोग जा रहे हैं। तो खैर बस ये रीज़न था हमारा। अच्छा, यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे और हम लोगों ने कैबिनेट्स वगैरह अंदर से साफ कर दिए थे, आई थिंक। हाँ,
और जिस दिन रब्बुल अव्वल था, हाँ उस संडे दिन को। और हमें ये था उस दिन हम अपना स्टोव वगैरह ऑन कर दें, चूल्हा वगैरह स्टार्ट कर दें ताकि हम कुछ पका सकें, क्योंकि न्याज भी होनी थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, अंदर से सारे कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करे, उसकी हमने सेटिंग करना स्टार्ट करी सब चीज़ों की, क्योंकि जाहिर सी बातें किचन का बहुत सारा सामान था, वो सारा फैला हुआ था, तो उसको भी समेटना एक ना आप कह रहे बहुत बड़ा पहाड़ होता है जिसको तोड़ने के बराबर होता है वो ना इतना सारा काम होता है। हाँ, बहुत सारा काम होता है। और जाहिर सी बातें हमें ना न्याज के लिए बनाना था कुछ, और अच्छा हमें करनी थी शिफ्टिंग तकरीबन 5 तारीख तक ना, मतलब 5 को हमें करनी हाँ, थी। हमें ये था कि ना हमें 3 तारीख तक घर की चाबी मिल जाएगी और हम 5 तारीख को शिफ्टिंग, मतलब जब तक हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी तो रबी अव्वल ना हम जिस तरह से हमेशा से तैयारियां करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम उसी तरह से करेंगे। लेकिन ना फिर ये हुआ था, हमें चाबी काफ़ी लेट मिली, और उनको जो जाहिर सी बातें जो रह रही थी हमारी लैंडलॉर्ड जो हैं, वो उन्होंने घर खाली करने में टाइम लगाया और उन्होंने इतना लेट हमें चाबी दी, जाहिर सी बात है उसके बाद हमें फ़ौरन शिफ्टिंग करनी पड़ी। तो इस वजह से रबीउल अव्वल में बस ऐसा हुआ, हमारा शिफ्टिंग और सारी सफाइयों में ही पूरा दिन तकरीबन गुजर गया। और जबकि हमने ना 1 महीने पहले रबीउल अव्वल के कपड़े बना के रखे हुए थे कि हम पहनेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। खैर जो होना होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, इंशाल्लाह बहुत आगे भी बहुत अच्छा होता रहेगा। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें अच्छी होती ही रहेंगी। तो खैर यहाँ पर रबी अव्वल का दिन था, तो मैंने कहा मैं कुछ तो बनाऊँ, क्योंकि घर में जाहिर सी बातें सब चीज़ें फैली हुई थी और घर का काम चल रहा था। तो यहाँ पर जब जैसे ही स्टोव वगैरह स्टार्ट हुआ तो मैंने अम्मी से कहा मैं ना सिर्फ मीठा बना लेती हूँ, तो कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना सारा कुछ बनाओ, तो मैंने कहा सिर्फ मैं मीठा बनाती हूँ, आप उस पर न्याज दे लीजिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं अभी और कुछ बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है ऐसे कर लो ना। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से शीर बना लिया था। और मेरी अच्छा हमेशा से आदत है, वेटिंग स्केल के साथ मैं काम करती हूँ, हर चीज़ नाप तोल के, और ये मेरी बचपन की आदत है। मतलब आप कह लें मैं बहुत छोटी सी थी जब से अब्बू ने मुझे वेटिंग स्केल ला के दिया हुआ है, तो मैं जब से इसी तरह से काम करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने अंदाजे से काम किया और सामने जो जो चीज़ें थी ना बस मैंने वही चीज़ें ऐड करी। ज़ाहिर सी बात है आप ज़्यादा कुछ तो नहीं ऐड कर सकते थे इसके अंदर। तो मुझे बादाम पिस्ते मिल गए थे और किशमिश का एक पैकेट मिल गया था, खजूर मुझे मिली नहीं, ना ही नारियल मुझे मिला, नहीं तो मैं वो भी ऐड करती हूँ इसके अंदर। मतलब तो छुआरे, हाँ छुआरे, सॉरी खजूरे नहीं छुआरे, तो वो भी ऐड करते हैं इसके अंदर, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब शीर खोरमा का। तो खैर यहाँ पर मैंने बस ये जो चीज़ें मुझे मिली उसी के साथ मैंने शीर खोरमा बना दिया था और फिर अम्मी ने इस पर न्याज दे ली थी। हाँ न्याज दे ली थी। और उसके बाद फिर हम बाकी के ना सारे काम कर रहे थे और हमें काम करते करते, अच्छा पता है ये होता है जब शिफ्टिंग होती है ना तो फिर ये होता है कि ना आप काम करते रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता, कब खाने का टाइम गया, कब शाम का टाइम गया, पता नहीं चलता। फिर वो एकदम से जब वो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं ना तो अंदाज़ा होता है ओहो पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा भूख लगी थी, या तो चक्कर आ रहे हैं, अच्छा भूख लग रही है इसलिए आ रहे हैं, या फिर वॉमिटिंग हो रही है। अम्मी से बोलते पता नहीं वॉमिटिंग हो रही है, अम्मी कहती बेटा 11 बज रहे 12 बज रहे, खाना नहीं खाया तुम लोगों ने इसलिए हो रही है, खाना खाओ। हम लोगों को याद ही नहीं रहता और अक्सर लोगों को याद नहीं रहता होगा खाना खाना, क्योंकि ना जब आप काम में इतना दिमाग आपका लगा होता है ना तो आप उस बात को इग्नोर कर जाते हैं अगर आपको हल्की फुल्की भूख भी लग रही होती है। हाँ जाहिर सी बात है, सबकी अलमारियाँ सेट करनी है, सारे कैबिनेट सेट करने हैं, उसके अलावा डिवाइडर सेट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें सेट करनी होती है और बस सेटिंग में टाइम गुजर रहा होता है। हम आजकल सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी घर की। हाँ वो भी घर की बदतमीज। खैर ये हमारा शीर खुरमा तो अपिया ने दोपहर में रेडी कर लिया था, अम्मी ने न्याज भी दे दी थी और ये हम तकरीबन 6 या 7 बजे खा रहे थे। और जाहिर सी बात है दोपहर का खाना नहीं खाया होता, यही हमारा खाना था दोपहर का, यही हमारी शाम की चाय थी, क्योंकि ये खाया था और साथ में मंगवा लिए थे हमने समोसे और ना निहाल ले आया था पेटीज और ना ये फ्रेंच फ्राइज भी ले आया था, मतलब जो मिला वो ले आया था बेचारा। और बस हमने ये खाया। फिर बस ये होता है कि जब आप शिफ्ट करते हैं ना, क्योंकि बहुत पहाड़ वाला काम होता है बाकी शिफ्ट करना, क्योंकि अपना पूरा घर उठाकर दूसरे घर में ले जाना और उसके बाद क्योंकि हर घर सेम तो होता नहीं है, हर घर की सेटिंग, हर घर की दीवार, हर घर के कैबिनेट सब कुछ अलग होता है, हर घर की स्पेस अलग होती है। हाँ सब मतलब ना स्टोरेज भी अलग होती है, तो फिर ना उस हिसाब से ना सेट करना होता है, दिमाग चलाना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, हर चीज़ में दिमाग भी चलाना होता है और सेटिंग भी करनी होती है। तो फिर बस हमारा ना पूरा टाइम उसी में गुजर रहा था। खैर थकन तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम बिल्कुल ठीक है। थकन आहिस्ता आहिस्ता करके उतरेगी और आपको पता हो तो टाइम लगता ही लगता है शिफ्टिंग के हाँ थकन उतरने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा खैर रबी अव्वल के दिन हम लोगों ने
रात में ये सोचा था कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने कपड़े वगैरह बनाए हुए थे अपने, कि रात के टाइम हमें टाइम मिलेगा ना तो हम डिनर करने के लिए बाहर चले जाएंगे। तो मैंने अम्मी को कुछ बनाने ही नहीं दिया था। मैंने कहा आप काम वाम करें कि आप खाना बनाने में लग रही हैं, आप बस मतलब जो चीज़ सामने आ रही है बस आप उसको समेटने की तैयार वो करें, जो चीज़ है ना अपनी अलमारी सेट कर लें, चादरें वगैरह सेट कर लें, ये वाले काम मैंने अम्मी को बोले हुए थे। हमारे काम अपने अलग थे जो कि हम लोग अपनी डिवाइडर्स वगैरह सेट कर रहे थे। और तो इसमें हो गया था टाइम 10:30 बज गए थे और हमें ख्याल भी नहीं रहा कि इतनी रात हो गई है। फिर अब्बू ने कहा कुछ बनाया नहीं, फिर हमने बोला यार अब हम तैयार होने में टाइम लगाएंगे, तो वैसी हालत मुंह की इतनी बुरी हो रही थी यार, हिम्मत ही नहीं थी कि हम तैयार हों, ड्रेसअप हों और ड्रेसअप होके हम लोग कहीं जाएं, जाके बैठ के खाना खाएं ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ निहाल के साथ और जोया के साथ बाहर से जाके कुछ खाना ले आती हूँ ना। तो अब्बू ने कहा, अब्बू मेरी शक्ल देखने लगे क्योंकि अब मैं इतनी रात को कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, पहली बार बाहर निकली थी, वो भी खाना लेने आई थी। अकेले नहीं, बहन भाई के साथ निकली थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी इतनी रात को ड्राइव नहीं करी है। तो खैर मैं खाना वगैरह लेना था, सबको भूख लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर से आके 5 स्टार से खाना लिया और खाना लेके हम क्या कहते हैं घर गए। अच्छा, अब्बू भाई इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे, वो किचन वगैरह में नहीं कैबिनेट्स वगैरह को सेट करना होता है और मतलब ड्रिल वाले काम वगैरह कर रहे थे, वॉशरूम्स वगैरह में वो कीले वगैरह लगानी है और बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, ये वाले वही बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि वॉशरूम्स में उनके कैबिनेट्स लगाने हैं, उसके अलावा वो क्या कहते हैं, क्या होती है, खूटियाँ होती हैं क्या जो कपड़े लटकाने के लिए होती है, वो सारी चीज़ें सेट करनी थी। तो खैर भाई और अब्बू ये वाले काम कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा आप लोग अपना काम करें और मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा मुझे कि मैं और कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं बाहर से जाके ना कुछ लेकर आ जाती हूँ। तो नहीं, हमारा ये भी था कि यार थोड़ी सी रौनकें भी देख लेंगे, थोड़ी सी जगमगाती हुई क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं ना हमेशा। हाँ। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार हम लोग जरा ना बाहर निकलेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो खैर हम लोगों ने जब थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ मुझे रौनकें नज़र आई तो मैंने वहाँ अपनी गाड़ी ले ली और मैंने कहा जोए तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। जोए ने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी। और खाना लेकर आए थे हम मज़ेदार हलीम से, जो कि मेरे ख्याल से नया खुला है 5 स्टार पे। इससे पहले हम वहाँ जाते थे ना, कहाँ पे है ये मज़ेदार हलीम? गुलबर्ग की तरफ है, उस साइड पे है, उस साइड पे वो दूसरा एरिया लगता है मुझे, एरिया उसके नाम नहीं याद रहते हैं हमेशा। अजीज़ाबाद? नहीं, अजीज़ाबाद नहीं, अजीज़ाबाद तो दूसरा है, तो जो जावेद नहारी वाला है अजीज़ाबाद। खैर वो क्या कहते हैं गुलबर्ग की साइड पे ही लगता है और यहाँ पर ये खुला है 5 स्टार पे। हमें कहा भी था किसी ने कि आप लोग यहाँ का फूड ट्राई कीजिएगा, तो हमने सोचा चलो यहाँ का फूड हम ट्राई कर लेते हैं। और ये क्या लिया था, बिहारी बोटी ली थी। अच्छा, घर से गई थी तो सबसे पूछ के गई थी कि किसने क्या खाना है, क्योंकि 2 दिन से ना तो हम देसी खा रहे थे खाना, वो भाई लेकर आ रहे थे, भाई को सारे देसी खाने पसंद है, मतलब कटाकट, कीमा, दाल फ्राई और इस टाइप की चीज़ें भाई लेकर आ रहे थे। तो मैं सोचा चलो यार आज कुछ फंकी खाते हैं, क्योंकि रबियो वाले सेलिब्रेशन का टाइम है तो कुछ सेलिब्रेट ही करते हैं ना। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने अपने लिए फ़ास्ट फूड लिया था, बर्गर्स वगैरह ले लिए थे। अब वो इतने शौक से नहीं खाते, ये भाई के लिए सैंडविच है, वो हमेशा सैंडविच खाते हैं, उन्हें सैंडविच खाना अच्छा लगता है। और बाकी मैंने हम चारों के लिए जिंगर बर्गर ले लिए थे और साथ में रोल ले लिए थे, अगर कम पड़े या फिर रात में लेट नाइट किसी को भूख लगे तो फिर कुछ होना चाहिए घर में ना, तो इस वजह से मैंने रोल वगैरह एक्स्ट्रा ले लिए थे। और इसके अलावा ये आप लोग देख रहे होंगे दस्तरखाना, ये अम्मी ने बहुत अच्छा किया था, पता नहीं क्या इत्तेफाकन ना बिना ऐसी ले लिया था। ये रैंडमली खरीदा था, हमारा कोई इरादा नहीं था शिफ्टिंग वगैरह करने का। ये डिस्पोजेबल अम्मी ने ले लिया था। अम्मी ने अच्छा इसलिए लिया था, अक्सर ऐसा होता है हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे पास खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये कि आप कहीं बैठ के खा सकते हैं। अम्मी को ये होता है गाड़ी में बैठे हुए सही से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी है इस वजह से ना। तो अम्मी ने कहा कि यार कहीं जाते हैं, जैसे कि हम सीवी वगैरह जा रहे होते, तो बैठ के आप कहीं पे दस्तरखान बिछा के इत्मीनान से बैठ के सुकून से खा सको ना, इसलिए लिया था बस। तो खैर आज ये काम आ रहा है हमारे। जी बिल्कुल, ये काम आया। और फिर हमने बर्गर्स एंजॉय किए बहुत ही सुकून के साथ बैठ के। वैसे हमारी ना वो था, इरादा ये था कि ना खाना खाएंगे, उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत है कि ना हम काम कर लेंगे, लेकिन इतने मज़ेदार खाना खाने के बाद जो हमें सुस्ती आई थी ना, ज़बरदस्त वाली सुस्ती आई। और फिर ये था सो जाओ भैया, बहुत जल्दी सो गए थे, है ना भैया? हाँ, हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि हम लोग ना और कुछ कर सके। असल में वहाँ से आते आते हम लोगों को टाइम लग गया था, तकरीबन 11:30 बज गए थे, क्योंकि आप कोई भी ऑर्डर दें आपको तकरीबन आधे घंटे बाद तो मिलता ही मिलता है।
तो फिर मुझे तकरीबन 11:30 तो बज ही गए थे घर आते आते। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया तो 12 12:30 बज गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग बस कुछ हिम्मत ही नहीं हुई कोई काम करने की। वैसे भी फास्ट फूड खा के बहुत भारी तबीयत हो जाती है। हाँ ये तो है, भारी तो तबीयत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम बड़ा एंजॉय करते हैं। और आज आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। सारे के सारे सवालात आई होप आपके क्लियर हो गए हों। अपने घर वाले कौन कौन से सवालात आप लोगों ने किए हुए थे, वो सारे के सारे हमने सवालों के जवाब दे दिए। अगर कोई रह गया हो तो तब भी बता दीजिएगा और आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।